पुतिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत मैक्रों के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में सारी लड़ाई ही इस बात की है कि यूरोपीय देश वहां अपनी सेना नहीं भेज सकते। अगर यूरोपीय देशों ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो रूसी सेना अब उनको भी टारगेट करेगी। जहां तक यूक्रेन में सेनाओं की संभावित तैनाती की बात है तो यही तो झगड़े की बुनियादी वजहों में से एक है। इसका मतलब यूक्रेन को जबरन नाटो में घसीटना है। अगर वहां किसी और देश की सेना आती है, खास तौर से जब हम जंग लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए वो एक वाजिब टारगेट होंगे। अगर ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनसे लंबे समय तक शांति बनी रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें यूक्रेन की सीमा में रहने की कोई जरूरत होगी। क्यों Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. कि अगर इन समझौतों पर सहमति बन जाती है तो मैं सबको यकीन दिलाता हूं, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। हम उन सिक्योरिटी गारंटीज का सम्मान करेंगे जो जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों के लिए होंगी। मैं दोहरा रहा हूं कि रूस अपने वादे पूरे करेगा, लेकिन अब तक किसी ने इन बातों पर हमसे गंभीरता से चर्चा नहीं की है। पुतिन ने बड़ी चतुराई से बात की। उन्होंने कहा यूक्रेन को इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर वो नेटो में शामिल नहीं होगा, अपनी मिलिट्री पावर को खत्म करेगा, तो रूस उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी देगा। और इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सीज फायर पर बातचीत के लिए मॉस्को आने का न्योता दिया। Украинская сторона хочет этой встречи. यूक्रेन के नेता मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं और उन्होंने ऐसी मीटिंग का सुझाव दिया है। मैं कहता हूं कि मैं तैयार हूं, आइए, हम आपको काम करने और सुरक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाएगा कि हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको मुलाकात के लिए वहां जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि हमसे ये गुजारिश करना गैर वाजिब होगा। मैं दोहरा रहा हूं कि अगर कोई मिलना चाहता है तो हम तैयार हैं। ऐसी मुलाकात की सबसे अच्छी जगह रूस की राजधानी और शहरों का नायक मॉस्को है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मॉस्को आने का पुतिन का इनविटेशन ठुकरा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को पता है कि वो बातचीत के लिए मॉस्को नहीं जाएंगे, इसीलिए ऐसा प्रपोजल दिया है। पुतिन लड़ाई खत्म करना नहीं चाहते, वो बयानबाजी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका टैरिफ है। Зустріч потрібна. Це не про бажання. मेरे और पुतिन के बीच बैठक होने की जरूरत है। ये बात इच्छा की नहीं है, ये जरूरत का मसला है। हम किसी भी तरह की बैठक के लिए तैयार हैं। ये रूस के साथ आमने सामने की बैठक हो या फिर कोई तीसरा देश भी इसमें शामिल हो, हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि रूस ये बैठक टालने के लिए हर संभव कदम कोशिश कर रहा है। हमारे अमेरिकी साथियों ने मुझे ये बताया है कि पुतिन ने मुझे मॉस्को आने का निमंत्रण दिया है। मेरा मानना है कि अगर रूस नहीं चाहता है कि ये मीटिंग हो, तो उनको बस मुझसे ये कहना होगा कि मीटिंग के लिए मॉस्को आ जाएं। रूस, यूक्रेन और यूरोप की इस खींचतान में प्रेसिडेंट ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। इसीलिए जब ट्रंप से पूछा गया क्या वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात करेंगे, तो ट्रंप ने बड़े अनमने ढंग से कहा, हाँ, देखते हैं, बात करेंगे। After your phone call with Ukrainian President Zelensky today, do you plan to speak with Russia's President Putin in the near future? What? If you will speak with President Putin in the near future. I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. ये तो साफ है कि ट्रंप इस बात से खासे परेशान है कि वो पुतिन को यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए राजी नहीं कर पाए। अलास्का में पुतिन आए, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दिया। ज़ेलेंस्की को भी उन्होंने बुलाया, पर कोई रास्ता नहीं निकला। ट्रंप बार बार बताते हैं उन्होंने कितनी जगह जंग रुकवा दी, कितनी जगह सीज फायर करवा दिए, पर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो यूक्रेन और रूस की जंग क्यों नहीं रुकवा पाए। इसका गुस्सा वो पुतिन और जिनपिंग के साथ साथ मोदी पर भी निकालते हैं।